वेलकम बैक। सो अभी तक इंट्रोडक्शन मॉड्यूल में आपने समझा कि ऑप्शन की हिस्ट्री क्या है, ऑप्शन कब आई, क्यों आई, ऑप्शन की एग्जैक्ट डेफिनेशन एंड इससे रिलेटेड कंसेप्ट लाइक क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट्स क्या है, ऑब्लिगेशन किसकी है, स्पेसिफिक क्वांटिटी, लॉट साइज क्या होता है, अंडरलाइंग एसेट इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं, स्ट्राइक प्राइस क्या है, एक्सपायरी क्या है, कौन से स्टाइल की ऑप्शन होती है। देन आपने समझा कॉल क्या होती है, पुट क्या होती है, ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, इंडेक्स में ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी चाहिए, कितनी कैपिटल लगती है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, प्रोबेबिलिटीज क्या हैं, क्या फायदे और नुकसान हैं, वो सारी चीजें अब आपको इंट्रोडक्शन मॉड्यूल में क्लिस्टर क्लियर हो चुकी हैं। अब हमारा सेकंड स्टेप है डिगिंग डीपर इनटू ऑप्शन ट्रेडिंग, जिसके अंदर हम समझेंगे कि ऑप्शन का प्रीमियम एग्जैक्टली होता क्या है, इस प्रीमियम में क्या कंपोनेंट्स होते हैं, मनीनेस क्या होती है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे उसे इंटरप्रेट करते हैं, ऑप्शन चेन को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ग्रीक्स कितने तरह के हैं, क्या होते हैं ग्रीक्स, और किस तरह से हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके ग्रीक्स की स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल रहने वाला है आपके लिए, तो इसको देखना भी बिल्कुल भी मिस मत करना, और क्योंकि इससे आपकी जो फाउंडेशन है और ज्यादा स्ट्रांग होएगी। सो अब आप लोगों को इतना क्लियर हो गया है कि सर कॉल ऑप्शन होती क्या है एग्जैक्टली, या फिर पुट ऑप्शन एग्जैक्टली होती क्या है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि ऑप्शन को खरीदने के लिए हमें एक प्रीमियम देना पड़ता है। ये जो प्रीमियम होता है इसके अंदर बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एक को बोलते हैं हम एक्सट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू जैसे कि इसका नाम ही है, इसका मतलब होता है कि फेयर वैल्यू, ठीक है, या फिर एग्जैक्टली रियल वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ठीक है, जो ऑप्शन की एक्चुअल प्राइस है वो। और एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है वो मैं आपको इंट्रिंसिक वैल्यू समझाने के बाद बताऊंगा। सो अब अगर आप देखो यहां पर तो निफ्टी 50 का प्राइस 17,850 के ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो निफ्टी का जो कि हमारा स्पॉट है, स्पॉट प्राइस इसको हम बोलते हैं, तो निफ्टी का एक्चुअल प्राइस कितना चल रहा है, 17,850 रुपीज। और वहीं पर अगर निफ्टी की हम 9 फरवरी की, निफ्टी की फरवरी की 18,000 की कॉल ऑप्शन बाई करें तो इसके लिए हमें 46 रुपीज देने पड़ रहे हैं। तो यानी कि निफ्टी की 18,000, जो 18,000 स्ट्राइक प्राइस है, इसके लिए हमें कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, 46 रुपीज। और वहीं पर अगर हम निफ्टी की 17,500 की कॉल ऑप्शन देखें तो इसके लिए हमें कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, 355 रुपीज। यानी कि 17,500 की कॉल ऑप्शन के लिए हमें कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, 355 रुपीज। अब अब क्योंकि ये दोनों कॉल ऑप्शन है तो आपको इसकी इंटरप्रिटेशन पता है। इसकी इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है कि अगर आप 18,000 की कॉल ऑप्शन बाय करते हो तो एक तरह से आप ऑप्शन सेलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि भैया अगर निफ्टी 18,000 से ऊपर जाता है मार्केट में 9 फरवरी को, या फिर उससे बाद, या फिर उससे पहले सॉरी, उसके बाद नहीं, उससे पहले, या फिर उस दिन 18,000 से ऊपर जाता है, तो मेरे पास ये राइट है कि मैं तुझे बोलूंगा कि निफ्टी मैं तो 18,000 पे ही खरीदूंगा, ठीक है ना। यही कॉल ऑप्शन के अंदर आपको राइट मिलता है। वहीं पर अगर आप 17,500 के ऑप्शन बाय करते हो तो आपके पास ये राइट है कि निफ्टी की प्राइस जो मर्जी हो, आप निफ्टी को 17,500 पे खरीद सकते हो। तो अगर निफ्टी की प्राइस 17,500 से कम होएगी तो आप ऑब्वियसली उसको मना कर दोगे, नहीं मुझे तो उससे नहीं खरीदना है, मार्केट में सस्ता मिल रहा है मैं मार्केट से खरीद लूंगा, और जो मैंने प्रीमियम पे की है वो तू रख ले, ठीक है। लेकिन अगर निफ्टी की प्राइस 17,500 से ज्यादा होती है तो आप उसको बोलोगे कि क्योंकि मार्केट में चीज महंगी मिल रही है और मैंने तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं तुझसे 17,500 पे ये चीज खरीद सकता हूं, तो मुझे 17,500 पे वो चीज दे। अब क्योंकि आपको पता है कि एट दिस प्रेजेंट मूवमेंट निफ्टी की जो प्राइस है वो 17,850 चल रही है, ठीक है, और आप ऑप्शन खरीद रहे हो 17,500 की लेट से, तो इसका मतलब है आप ऑलरेडी ऑप्शन सेलर को बोल रहे हो कि भैया निफ्टी मार्केट के अंदर 17,850 चल रही है लेकिन मैं तुझसे 17,500 में खरीदूंगा। तो आप पहले ही बोल रहे हो कि भैया मैं तेरे से 350 रुपए सस्ता खरीदूंगा, 350 रुपीज। अब क्योंकि आप पहले ही उससे बोल रहे हो कि मैं तुझसे इतना सस्ता खरीद रहा हूं आज की प्राइस से, तो वो आपसे ये पैसा तो मांगेगा ना कि भैया मैं तुझे 350 रुपए सस्ता क्यों दूं, तू मुझे पहले ही 350 रुपए एक्स्ट्रा दे। तो इसीलिए इसका प्रीमियम ज्यादा है, ठीक है। अब आती है बात 18,000 की। अब आप तो बोल रहे हो कि निफ्टी 17,850 पे है लेकिन मैं तो उसे 18,000 खरीदूंगा, तो 150 रुपए आप बल्कि महंगा खरीद रहे हो उससे। जब आप महंगा खरीद रहे हो फिर भी ऑप्शन सेलर आपसे 46 रुपीज चार्ज कर रहा है, तो ऐसा क्यों। इसके लिए हमारे पास कंसेप्ट आता है इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू का। अब देखो, आपने स्पॉट प्राइस कितनी है आपकी 17,850, और आपने स्ट्राइक प्राइस कौन सी सिलेक्ट करी, 17,500, लेट से अभी 18,000 को हम भूल जाते हैं। तो इसका मतलब है आप यहां पर 350 रुपीज सस्ता सौदा वहां पर कर रहे हो। यही है जो आपकी फेवरेबल वैल्यू है, फेयर वैल्यू है इस ऑप्शन की।
एक्चुअल में इस ऑप्शन की वैल्यू कितनी है 350 रुपीज, क्योंकि आप 350 रुपीज सस्ते का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो आपके ऑप्शन प्रीमियम में जो आपकी 17,500 की ऑप्शन है उसके प्रीमियम में जो 350 रुपीज होंगे वो कहलाई जाएगी इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, और जो बाकी की बची हुई प्राइस है, कितनी प्राइस बची है बाकी 355 रुपीज, 355 रुपीज माइनस 350, जो बाकी की प्राइस बचेगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक वैल्यू। यानी कि ये एक्सट्रिंसिक जो वैल्यू है ये एक्स्ट्रा पैसे वो आपसे चार्ज कर रहा है। अभी एक्स्ट्रा पैसे वो आपसे क्यों चार्ज कर रहा है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्यों ले रहा है, क्योंकि भैया वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना एक एक महीने बाद का या फिर एक हफ्ते बाद का। तो अगर लेट से उसको एक हफ्ते बाद आपको 17,500 पे चीज बेचनी है तो वो आज ही इसको खरीद के रखेगा। लेकिन अगर वो आज ही मार्केट से इसको खरीद लेता है 17,850 पे और एक हफ्ता होल्ड करता है, फिर आपको वो बाद में 17,500 पे बेचेगा और 350 उसने ऑलरेडी एक्स्ट्रा ले लिए हैं, तो उसका वहां पर कॉस्ट लगेगी ना, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। तो वो सारे खर्चे निकालने के लिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने के लिए अपनी, वो आपसे कुछ प्रीमियम चार्ज करता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक वैल्यू। क्लियर? अब एक्सट्रिंसिक वैल्यू के अंदर आपके दो चीजें होती हैं, एक होता है टाइम वैल्यू और एक होता है आपका इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। ठीक है, टाइम वैल्यू क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी ने आपके साथ सौदा किया है कि आपको 17,500 के ऊपर बेचेगा, लेट से किसी ने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो 17,850 पे ही बेचेगा। ठीक है, आज को और सिंपल करते हैं, किसी ने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो आपको निफ्टी को 17,850 पे बेचेगा और ऑलरेडी निफ्टी 17,850 पे ही चल रहा है। ठीक है, ऑलरेडी निफ्टी कितने पे चल रहा है, 17,850 पे। इसके लिए फिर भी वो आपसे लगभग 100 रुपए मांग रहा है। ठीक है, 105 रुपए मांग रहा है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है इसके अंदर, जीरो। ठीक है, क्योंकि आपने यहां पर कोई फेवरेबल सौदा किया ही नहीं है, जितने ऊपर मार्केट में प्राइस चल रही है उतने रुपए के ऊपर ही आप उससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। फिर भी वो आपसे 105 रुपए क्यों मांग रहा है? क्योंकि जो सेलर है ना वो क्या करेगा, वो यहां पर इसको बाय करके रखेगा ऑलरेडी आपके लिए, ताकि वो आपको एक हफ्ते के बाद 17,850 पे बेच सके। अब क्योंकि वो इसको बाय करता है और 50 क्वांटिटी इसकी बाय करेगा, ठीक है, मतलब कि दिस मल्टीप्लाई बाय 50, क्यों 50, क्यों, क्योंकि 50 का लॉट साइज है इसका। तो इसका मतलब है वो 17,850 की 50 क्वांटिटी यहां पर खरीदेगा, ठीक है, और आपको एक हफ्ते बाद बेचेगा। तो जब उसने ये 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किए एक हफ्ते के लिए, तो इसके अंदर उसका ब्याज भी तो लगा, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो है। वो इस 9 लाख रुपए को कहीं और इन्वेस्ट कर देता, डेट में इन्वेस्ट कर देता, तो उसको कुछ रिटर्न मिलता। ठीक है ना? तो इसीलिए वो आपसे कुछ, उसके टाइम है जो उसने टाइम इन्वेस्ट किया, आपको ये एक हफ्ते का टाइम दिया, उस टाइम की वैल्यू है। मार्केट के अंदर, पैसे के अंदर हर एक दिन की, हर एक मिनट की वैल्यू होती है, जो कि हमें इंटरेस्ट के रूप में, ब्याज के रूप में या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रूप में हमें पड़ती है। तो ये टाइम की वैल्यू हमें देनी पड़ती है। तो वो अपने टाइम की वैल्यू, जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया है, उस पैसे को कहीं और लगाता, उससे कुछ और रिटर्न मिलता, उसकी वैल्यू वो आपसे मांगता है, जिसको हम बोलते हैं टाइम वैल्यू। अब 105 रुपए के अंदर कुछ होएगी इसकी टाइम वैल्यू और कुछ होएगी इसकी इंप्लॉइड वॉलेटिलिटी। अब इंप्लॉइड वॉलेटिलिटी क्या है सर? इंप्लाइड वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है, आप इसको सिंपल वे में समझो कि उसको लगता है, आईवी क्या बोलती है हमारी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी क्या बोलते हैं, जैसे कि निफ्टी की अभी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी कितनी चल रही है, निफ्टी की इंप्लाइड वॉलेटिलिटी है 12। ठीक है, 12 का मतलब क्या है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मार्केट यहां पर, इसका कहने का मतलब है 12% ऊपर और 12% नीचे जा सकती है एक साल के अंदर। सिंपल तरीके से आप समझो। ठीक है, अगर मार्केट एक हफ्ते में 12% ऊपर और 12% नीचे जा सकती है एक साल में, तो एक महीने में निफ्टी कितना ऊपर नीचे जा सकती है, 1% ऊपर और 1% नीचे जा सकती है, राइट? तो यहां पर जो ऑप्शन सेलर है उसको ये डर भी है कि भैया निफ्टी 1% ऊपर जा सकती है, तो वो आपसे पहले ही मांग के चलेगा कि क्योंकि निफ्टी 17,850 पे है और ये 1% ऊपर जा सकती है, ठीक है, तो इसका मतलब है 178 रुपीज निफ्टी ऊपर जा सकती है एक महीने में। और इसको मैं अगर डिवाइड कर दूं 4 से, तो यानी कि एक हफ्ते में निफ्टी 44 पॉइंट ऊपर जा सकती है। तो आप कह सकते हो कि 44 रुपीज मोटा मोटा इंप्लाइड वॉलेटिलिटी वो के चार्ज कर रहा है आपसे, क्योंकि उसका रिस्क है, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर चले गई, उसने कैलकुलेट किया कि निफ्टी आज तो 17,850 पे है, लेकिन एक हफ्ते बाद 9 तारीख को निफ्टी कितने पॉइंट ऊपर जा सकती है, तो उसने आईवी से कैलकुलेट किया कि निफ्टी 44 पॉइंट ऊपर जा सकती है अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो उसने 44 रुपए आपसे पहले ही चार्ज कर लिए कि एक हफ्ते बाद निफ्टी की वैल्यू 17,894 होगी, तो मुझे 44 रुपीज और तू एक्स्ट्रा दे दे। और क्योंकि उसने यहां पर कुछ पैसा लगाया था, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो उसने वो यहां पर आपसे उसके पैसे भी और मांग लिए हैं, तो उसने लगभग आपसे 61 रुपीज वो मांग लिए। तो 61 प्लस 44 मिला के आपके पास 105 रुपए आपकी ये एक्सट्रिंसिक वैल्यू यहां पर बनती है।
ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग ये हो गया होगा, इसको मैं और सिंपल तरीके से अब आपको समझाता हूं। मोटा मोटा आपको कंसेप्ट थोड़े थोड़े समझ में आए होंगे। ठीक है, अब इसको हम दोबारा से समझते हैं। देखो, निफ्टी है 17,850 के ऊपर। ठीक है, अगर आप निफ्टी को 17,850 के ऊपर ही कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो क्या कोई आपने फायदे का कॉन्ट्रैक्ट किया? नहीं। क्या आपने नुकसान का कॉन्ट्रैक्ट किया? नहीं, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी 17,850 पे है और आप 17,850 का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो आपको उतनी प्राइस के ऊपर ही शेयर बेच रहा है जितने प्राइस के ऊपर मार्केट चल रही है, जितने प्राइस उसकी मार्केट में चल रही है। ठीक है, अब क्योंकि वो इसमें आपसे कुछ पैसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो एक पैसा चार्ज करेगा ना, क्योंकि वो आपको एक राइट दे रहा है। तो अगर वो आपसे 104 रुपए चार्ज कर रहा है यहां पर, इसको हम बोल लेंगे कि इस ऑप्शन की जो एक्चुअल वैल्यू है वो तो जीरो है, क्योंकि मार्केट में जो रेट चल रहा है उसी रेट के ऊपर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू हमारी जीरो है और बाकी जितना भी प्रीमियम है वो एक्सट्रिंसिक वैल्यू है। अब मैंने आपको इसमें और एक स्टेप आगे जाके बताया कि एक्सट्रिंसिक वैल्यू जो होती है उसके वो आपसे इसलिए चार्ज करता होता है क्योंकि इसके अंदर दो चीजें का उसको नुकसान हो रहा होता है। एक हो रहा होता है टाइम वैल्यू का नुकसान और दूसरा उसको पड़ रहा होता है यहां पर इंप्लाइड वॉलेटिलिटी का डर। ठीक है, कि मार्केट की मूवमेंट, कि मार्केट एक हफ्ते में कितना और ऊपर जा सकती है, तो उसको तो वो नुकसान हो जाएगा कि उसने आपसे आज 17,850 में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक निफ्टी 40 पॉइंट ऊपर बढ़ सकती है, तो वो आपसे 40 रुपए एक्स्ट्रा पहले ही मांग के चल रहा है कि भैया 40 पॉइंट ऊपर जाएगी निफ्टी एक हफ्ते बाद, तुम मुझे 40 रुपए पहले ही एक्स्ट्रा दे। अब मार्केट अगर और इससे ज्यादा बढ़ जाती है तो आपका वहां पर फायदा ही फायदा है, जिस वजह से आप ऑप्शन बाइंग करते हो। सो आई होप आपको एक्सटेंसिंग वैल्यू के अंदर ये टाइम वैल्यू और इंप्लाइड वॉलेटिलिटी का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि सर ये तो समझ में आ गया कि इसकी एक्सटेंसिंग वैल्यू जीरो है, तो अगर निफ्टी की मैं 18,000 के ऑप्शन बाय करता हूं जिसकी प्राइस लेट से 45 रुपीज चल रही है, तो क्या इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू हमारी नेगेटिव होगी? क्योंकि 17,850 के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट है, मैं उससे 18,000 के ऊपर बाई करने की बात कर रहा हूं, तो क्या 150 रुपए वो मुझे यहां पर मुझे वो देगा क्योंकि मैं उसे महंगे में खरीद रहा हूं? नहीं, यहां पर इसकी रियल वैल्यू कितनी हुई? रियल वैल्यू जीरो हुई। रियल वैल्यू जो फेयर वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं जाती है। तो यहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू 18,000 की स्ट्राइक प्राइस के लिए अभी भी जीरो हुई। तो यहां पर 17,850 की स्ट्राइक प्राइस जिसका प्रीमियम 104 था और निफ्टी भी स्पॉट भी 17,850 है, तो सारी की सारी वैल्यू हमारी एक्सटेंसिक वैल्यू होगी। वहीं पर अगर हम 18,000 के ऑप्शन बाई करते हैं जिसका प्रीमियम 45 रुपीज है, वहां पर इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी जीरो है और सारा का सारा प्रीमियम हमारा एक्सटेंसिक वैल्यू में जाएगा। और अगर हम लेट से 17,500 के ऑप्शन बाई करते हैं जिसका मैंने आपको बताया प्रीमियम 355 रुपीज है, उसके अंदर जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है, 17,500 में जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो हमारी कितनी हुई थी? 350 रुपीज। ठीक है, क्योंकि निफ्टी 17,850 पे है और इसको मैं 17,500 से माइनस करूं तो 350 रुपीज निकल के आ रहा है। तो 350 रुपीज हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू हुई और 5 रुपए हमारी एक्सट्रिंसिक वैल्यू हुई। तो इस तरह से आपको समझ में आया कि अगर हम निफ्टी को उसी लेवल के ऊपर खरीदें, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हम उसी लेवल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इंट्रिंसिक वैल्यू हमारी जीरो होती है और सारी की सारी एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है। और जितना ज्यादा हम ऊपर करते जाएंगे वहां पर एक्सट्रिंसिक वैल्यू हमारी जीरो होती जाएंगी और सभी हमारी एक्सट्रिंसिक वैल्यू वहां पर हम उसको पे करते हैं। लेकिन अगर हम सस्ता कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि हम कॉन्ट्रैक्ट फेवरेबल करते हैं, मार्केट से सस्ते के अंदर स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करती हैं, तो हमारा जो प्रीमियम है उसके अंदर हम एक्चुअल के अंदर हमें जो वैल्यू मिल रही है वो ऑप्शन की रियल वैल्यू है और बाकी एक्सटेंसिव वैल्यू बहुत ही हमें कम पे करनी पड़ रही है। अब इसी से हम इस ऑप्शंस को कैटेगराइज करते हैं जिसको हम मनीनेस बोलते हैं, इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी, जो कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर समझाऊंगा और अच्छे से। ठीक है, सो यहां पर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू का कंसेप्ट समझ में आया। अब जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो तो रियल वैल्यू है ऑप्शन की। ठीक है, अगर लेट से निफ्टी यहां पर 17,850 से 17,900 हो जाए, ठीक है, 17,900 हो जाए, तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि आपके ऑप्शन के अंदर 400 रुपए तो इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगी और आपके ऑप्शन में टाइम वैल्यू कितनी है? वो टाइम वैल्यू आपकी 5 रुपए है। और जैसे जैसे दिन गुजरेंगे ये टाइम वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि टाइम की वैल्यू तो कम होती जाएगी। 5 दिन की टाइम वैल्यू है, 4 दिन की टाइम वैल्यू, फिर 3 दिन की, 2 दिन की, 1 दिन की, और अल्टीमेटली वो जीरो हो जाएगी। तो जो आपकी एक्सटेंसिक वैल्यू है ये धीरे धीरे कम होते होते, ये धीरे धीरे कम होती होते, कम होते होते जीरो हो जाती है। लेकिन जो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है ये इंटैक्ट रहती है क्योंकि ये रियल वैल्यू है ऑप्शन की। ठीक है, तो
इसलिए हमें ज्यादा एक्सट्रिंसिक वैल्यू वाली ऑप्शन बाई नहीं करनी चाहिए। जैसे ही हमारा ये मॉड्यूल खत्म होगा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी सारे कंसेप्ट्स की, और आपको काफी अच्छे से प्रैक्टिकल वे के अंदर समझ में आएगा कि हम कोई ऑप्शन बाई कर रहे हैं, कोई स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। तो उसकी स्टार्टिंग इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू को जानने से हुई थी। ठीक है जी। अब ये एक्सटेंसिव वैल्यू में क्या क्या चीजें हैं, टाइम वैल्यू और इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। ठीक है, अब एक हफ्ते में निफ्टी 44 पॉइंट ऊपर बढ़ सकती है, आपने यहां पर देखा कैलकुलेशन से। लेकिन अगर एक हफ्ते में 44 पॉइंट बढ़ सकती है तो इसका मतलब है, इसको मैं अगर डिवाइड करूं 44 डिवाइड बाय 7, तो यानी कि एक दिन में निफ्टी 6 पॉइंट बढ़ सकती है। तो अगर मैं 7 दिन का 44 पॉइंट का मैं मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो जब 6 दिन रह जाएंगे तो उसमें से 44 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब 5 दिन रह जाएंगे तो 44 माइनस 6 यानी कि हर दिन 6 पॉइंट से आपकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू गिरती जाएगी, क्योंकि अब निफ्टी की बढ़ने के चांसेस कम होते जा रहे हैं। और टाइम वैल्यू जो आपसे 7 दिन की वहां पर चार्ज कर रहा था, 7 दिन का ब्याज आपसे चार्ज कर रहा था, वो भी कम होता जाएगा क्योंकि अब दिन कम होते जा रहे हैं। तो इसीलिए एक्सट्रिंसिक वैल्यू आपकी धीरे धीरे घटती जाती है और एंड के अंदर ये 0 हो जाती है। लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी हमेशा इंटैक्ट रहती है। सो इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला, अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला भी आप निकालना चाहो तो क्या फॉर्मूला हमने निकाला, ये क्या है, ये क्या आती है, स्पॉट प्राइस, निफ्टी की जो फेयर वैल्यू है या फिर मार्केट वैल्यू, और ये आपकी क्या है, स्ट्राइक प्राइस, की कौन सी स्ट्राइक आपने बाई करी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला आपके पास यहां पर निकल के आता है स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, ये आपका इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला आया। एंड एक चीज आपको और समझ में आई कि अगर निफ्टी की वैल्यू 17,900 है और आप स्ट्राइक प्राइस 18,000 सेलेक्ट कर रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू -100 आएगी। तो यहां पर आपको एक कंडीशन भी लगानी है कि स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, बट इट कैन नेवर बी नेगेटिव, बट इट कैन बी 0। ठीक है, तो अगर आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव में जाती है तो उसको चेंज करके हम 0 मान देंगे, क्योंकि फेयर वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकती। अगर किसी चीज की फेयर वैल्यू नेगेटिव में जाएगी तो इसका मतलब है सामने वाला आपको चीज भी देगा और उसके बदले में उसको पैसे भी देगा। ऐसा कभी होगा? नहीं होगा। तभी ये इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकती है। और एक्सट्रिंसिक वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट करी कि जो ऑप्शन की प्राइस है उसके अंदर हमने इंट्रिंसिक वैल्यू को माइनस कर दिया। ठीक है, ऑप्शन का प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू, हमारे पास एक्सट्रिंसिक वैल्यू आती है। सो ये आपके पास आ गया इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला, विच इज स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, और 0 विच एवर इज हायर। ठीक है, और एक्सट्रिंसिक वैल्यू का आपके पास क्या फॉर्मूला आ गया, यहां पर एक्सट्रिंसिक वैल्यू का आपके पास यहां पर फॉर्मूला आ जाता है ऑप्शन का जो प्रीमियम है, ऑप्शन प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है जी। तो इंट्रिंसिक वैल्यू डिसाइड करेगी कि आपके ऑप्शन का प्रीमियम कितना रहने वाला है, और टाइम वैल्यू क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है उस वक्त, और मार्केट में इंप्लॉइड वॉलेटिलिटी क्या चल रही है। तो इसीलिए वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कभी कभी मार्केट में क्या होता है, मूवमेंट बहुत ज्यादा शार्प आने लग जाती है, बहुत ज्यादा मार्केट ऊपर जाती है, नीचे जाती है, तो उससे क्या होता है, हमारी वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे जाने लगती है तो इसका मतलब है कि ऑप्शन सेलर को लगता है यार मार्केट अब 44 पॉइंट नहीं बढ़ेगी एक हफ्ते में, हो सकता है 100 पॉइंट बढ़ जाए, तो उसका कैलकुलेशन के हिसाब से इंप्लॉइड वॉलेटिलिटी यहां पर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो आपसे यहां पर ज्यादा पैसे चार्ज करता है और इन टर्न ऑप्शन की प्राइसिंग बढ़नी शुरू हो जाती है। तभी हम बोलते हैं कि जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है, तो ऑप्शन की प्राइसिंग भी इंक्रीज होने लग जाती है, चाहे वो कॉल वैल्यू हो, चाहे कॉल हो, चाहे वो पुट हो। ठीक है, सो आई होप आपको इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू के कंसेप्ट की एक फेयर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। बाकी धीरे धीरे हम जैसे और इस मॉड्यूल के अंदर जाएंगे आगे, तो आपको इसके बारे में और क्लैरिटी मिलेगी, मनीनेस के बारे में आपको समझ में आएगा और आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन हाँ, ये कंसेप्ट थोड़ा टेक्निकल था, बट हाँ, एक बेसिक स्टार्ट करने के लिए आपको जितनी ये यहाँ पर नॉलेज मिली है, दैट इज मोर देन इनफ। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जहां पर मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाऊंगा और उसके अंदर आपको दिखाऊंगा कि मनी नेस के कंसेप्ट होते क्या है, ये इन द मनी आउट द मनी किसको बोलते हैं और कैसे हम उसका यूज कर सकते हैं।